इस वीडियो में आपको 7th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 21 से 28 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 29 से 36 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 37 से 40 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अनुचित भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसका राइट आंसर है 7/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर नंबर बड़ा हो और नीचे छोटा हो। क्वेश्चन 2, 0 व 1 के बीच कितनी अप्रिमेय संख्याएं हैं? हाउ मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1? 0 और 1 के बीच में जो है इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अनगिनत। क्वेश्चन 3, 8.007 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 0 हैं तो डेसिमल जो है राइट साइड में 3 डिजिट छोड़ के चला जाएगा, यानी कि 7 के बाद में आएगा। तो 7 के बाद में लिखने की जरूरत नहीं, आप अकेला लिख सकते हैं 8007। क्वेश्चन 4, n+5 = 19 है तो n की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे n की जगह पे हमें क्या रखना चाहिए ताकि 19 आ जाए? तो यहाँ पे n की जगह आएगा 14। 14 + 5 होते हैं 19। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, किसी भी पूर्णांक एक को यदि -1 × a है तो अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -a। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 6, पिता और पुत्र की आयु 45 वर्ष और 10 वर्ष है तो उनकी आयु का अनुपात आपको बताना है। तो पिता को जो एज है उसको पहले लिख लेंगे, बेटे की बाद में। तो ये किससे कट रहे हैं? 5 से। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। तो इसमें राइट आंसर है 9:2। क्वेश्चन 7, यदि 2⁴ मल्टीप्लाई में 2⁴ = 2x है तो x की वैल्यू बतानी। जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 8, अपने पास यहाँ पे व्यंजक है, इसमें x का गुणांक बताना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट वो होता है जो x के मल्टीप्लाई में हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें x³ और x² है, x तो है ही नहीं। अगर x नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। इसमें डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, समपंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन रेगुलर पेंटागन? पेंटागन की 5 साइड हैं और रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है सभी साइडें बराबर हैं, तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी 5 होंगी। क्वेश्चन 10, आपको इस आकृति का नाम बताना है। तो ये आकृति आपकी बेलन, सिलेंडर। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 11, -10 का योजक प्रतिलोम क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है तो -10 का +10। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है πr²। अगर आपसे सर्कमफ्रेंस पूछ ले तो ये होता है 2πr। क्वेश्चन 13, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो उसे डैश कहा जाता है। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जिसमें एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर एक की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाता, यानी कि अगर उसमें 2 टर्म होती तो उसका नाम क्या होता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हों उसे क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन 14, बहुलक हमेशा आंकड़े की संख्याओं में से एक होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो इसमें क्या है? ट्रू। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा विच ऑक्यूर्स मैक्सिमम टाइम्स। सत्य। क्वेश्चन 15, दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं। 2 एक्यूट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। मान लिया 89 + 89 लेते हैं तो ये आएगा 178। और सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होगा उनका सम 180 होता है, लेकिन ये तो 180 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स। 16, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री है तो वह त्रिभुज कहलाएगा। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज मेजर्ड 90 डिग्री, यानी कि कोई भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। 17, एक गोलाकार आकार और एक शीर्ष वाले ठोस को डैश कहा जाएगा। ए सॉलिड हैविंग ए सर्कुलर बेस एंड 1 वर्टेक्स, यानी कि नीचे से जो है आपका सर्कुलर है, ऊपर एक वर्टेक्स है, इसको बोलते हैं कोण, शंकु।
क्वेश्चन 18, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है। तो जो 7 है ये आपका प्लस का 7 है, तो इसका मतलब जो साइन आएगा 7 की तरफ ओपन होना चाहिए और 19 की तरफ क्लोज, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं। क्वेश्चन 19, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो तो वह डैश त्रिभुज कहलाता है, यानी कि ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी साइड बराबर हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं उसको बोलते हैं समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल, और जिसकी सभी साइड डिफरेंट हो उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन 20, यदि ये जो है इसको मोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, जब इसको आप मोड़ेंगे तो आपका जो है इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये आपको पता होगा ये क्या होता है आपका स्क्वायर पिरामिड यानी कि वर्गाकार पिरामिड। क्वेश्चन 21, पहले 5 पूर्ण संख्याओं का आपको माध्य निकालना है, यानी कि पहले 5 होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और इनका मीन निकालने के लिए टोटल नंबर 5 इससे डिवाइड करेंगे 10/5 यानी कि 2। सॉल्यूशन देख सकते हैं। 22, इसको सोल्व करना है 3n - 2 = 46। ये जो माइनस का 2 आगे जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। 46 और 2 होते हैं 48, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16। क्वेश्चन 23, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई 13 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई का 1 घंटे में कितनी दूरी, अब आपको पता होगा जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कि पूरा सर्कल बन रहा है ये। तो आपको मैंने बताया था कितनी दूरी तय करेगी, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 81.64 सेंटीमीटर, क्योंकि 2π की वैल्यू 3.14 और जो रेडियस है ये है 13। क्वेश्चन 24, सैला ने अपने बगीचे में एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए हैं। 2 आसन पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो आपको पहले और लास्ट वाले पौधे के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए यहाँ पे पौधे 1, 2, 3 और 4 4 पौधे लगाए हैं। अब चारों पौधे एक लाइन में हैं, उनके बीच की दूरी है 3/4, 3/4, 3/4, सभी को जोड़ेंगे तो यह आएगा 9/4 मीटर। क्वेश्चन 25, एक कंप्यूटर लैब में 7 विद्यार्थियों पर 4 कंप्यूटर हैं, 28 विद्यार्थियों को कितने कंप्यूटर चाहिए। तो अगर 7 के लिए 4 कंप्यूटर हैं तो एक बच्चे को 4/7, 28 बच्चे हैं, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 16 कंप्यूटर। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित प्रत्येक कोण का समपूरक कोण बताना है, यानी कि आपको सप्लीमेंट एंगल बताना है। सप्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होगा। तो 107 का सप्लीमेंट क्या होगा, 180 में से 107 को घटाएंगे तो 73, और 89 का क्या होगा, 180 में से 89 को माइनस करेंगे तो 91। क्वेश्चन 27, इसको सोल्व करना है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 13/9 मल्टीप्लाई -15/2 प्लस 7/3 मल्टीप्लाई 8/5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 1/2। पहले तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इन सभी का कितना आएगा 90 आने के बाद देखिए ऊपर एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे अपना आएगा -34/5। ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 28, संलग्न आकृति में पहचानिए संगत कोणों के युग्म यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल है 1 के बराबर 5, 2 के बराबर 6, 3 के बराबर 7 और 4 के बराबर 8। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। सबसे पहला कोरस्पोंडिंग एंगल है 1 5 के बराबर, 2 6 के, 3 7 के, 4 8 के। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जो ये पैरेलल लाइनें हैं इनको जो ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इसमें एक लेफ्ट वाला एंगल दूसरा राइट वाला, यानी कि 4 6 के बराबर है। इसी प्रकार 3 5 के इक्वल है। ये आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। क्वेश्चन 29, एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप दे रखा 320 मीटर। आपको एरिया निकालना है, पेरीमीटर 320 मीटर। पेरीमीटर 320 है तो साइड हो जाएंगी, 320 को 4 से डिवाइड करेंगे 80 मीटर। इसका एरिया निकालना है आपको। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 80 मल्टीप्लाई में 80, यह आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 30, यहाँ पे a³ + b³ + c³ - 3a bc की वैल्यू निकालनी है। यदि अपने पास a bc की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे a की वैल्यू रख लीजिए, b की रखिए, c की रखिए। तीनों की जब रोक के सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा ये आएगा 27। क्वेश्चन 31, लक्ष्मी के पिता 49 साल के हैं।
वह लक्ष्मी की उम्र से 3 गुना से 4 वर्ष बड़ा है, तो लक्ष्मी की उम्र क्या होगी। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, व्हाट इज लक्ष्मीज एज। तो सबसे पहले जो लक्ष्मी की उम्र है ये हमने मान ली यहाँ पे x ईयर, फादर की एज क्या हो जाएगी उसकी 3 गुना यानी कि 3x और उससे भी 4 ज़्यादा, तो 3x + 4, और उसके फादर की एज अपने पास है 49, इसको 49 के इक्वल रख लिया, प्लस का 4 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 49 में से 4 को माइनस करेंगे 45, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आएगी 15 जो कि लक्ष्मी को हमने माना था x, तो x जो लक्ष्मी है उसकी एज कितनी होगी 15 ईयर्स। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अपने पास नंबर है 3/4, 7/-2, 5/9 और -3/5। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा अपने पास 180, सोल्व करेंगे तो इसके बाद जो असेंडिंग ऑर्डर आएगा सबसे पहले अपना आएगा 7/-2, सबसे पहले आएगा 7/-2, सेकेंड नंबर पे -3/5, थर्ड नंबर पे 5/9 और फोर्थ नंबर पे आएगा 3/47, 3 जो है अपना क्या कितना आ जाएगा 4। ये जो 7 है ये गलती से लगा हुआ है, ये गलती से लग गया। क्वेश्चन 33, -1/2 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो -1/2 और अगला नेक्स्ट नंबर है 2/3। सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो हो गया -3/6 और अगला हो गया 4/6। अब इनके बीच में हमें नंबर बतानी है तो अगले नंबर हो जाएगा इनके बीच में -2/6, -1/6, 1/6, 2/6 और 3/6। अदरवाइज अगर आप 5 नंबर पूछे हैं तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वैसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास डायरेक्ट आ गए। क्वेश्चन 34 में ये गलती से लिखा हुआ 15, किस दर से 2 वर्ष में 56,000 रुपये की राशि 280 ब्याज मिलता है। तो प्रिंसिपल अपने पास 56,000 रुपये है, इंटरेस्ट 280 है, टाइम 2 साल है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे, P × S = P × R × T/100। हमें रेट निकालना है तो रेट इज इक्वल टू SI × 100 डिवाइड बाई P × T। SI की वैल्यू है 280 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में प्रिंसिपल 56,000 रुपये और टाइम है 2 साल। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.25%, यानी कि ये अपने पास आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन 35, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दिए हुए हैं, तो आपको मध्यम बहुलक निकालने हैं। सबसे पहले देखिए मध्य जिसको बोलते हैं मीन, तो सभी को जोड़ के जितने नंबर उनसे डिवाइड करेंगे सभी को जोड़ेंगे 429 आएगा, इसको 11 से डिवाइड करेंगे 39। नेक्स्ट है बहुलक यानी कि मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो अपना 15 आया हुआ है तो 15 जो है मोड हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यक निकालने के लिए पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लिखने के बाद जो बीच का नंबर है वो अपना मीडियन हो जाएगा, तो इसमें बीच का नंबर कितना है 15। क्वेश्चन 36, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित में से अनुदिश परावर्तक सम्मिति यानी कि अर्थात दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सम्मिति है। व्हाट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, इसमें वर्टिकल सिमेट्री के लिए ये अल्फ़ाबेट है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री के लिए ये है, और नीचे दोनों सिमेट्रिकल जो हैं दोनों की जो सिमेट्री सेम है, ये आपका HI और OX। क्वेश्चन 37, एक पेंटिंग को 12,600 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 5% लाभ कमाता है, तो पेंटिंग की लागत मूल्य क्या होगी। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस अपने पास प्रॉफिट दिया हुआ है, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, लेकिन हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो CP = SP × 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 12,600 × 100 डिवाइड बाई 100 + 5 यानी कि 105 सोल्व करेंगे तो अपने पास CP आ जाएगा 12,000 रुपये। क्वेश्चन 38, यहाँ पे अपने को जो है डबल बार ग्राफ बनाना है, अपने पास यहाँ पे टेबल दी हुई है, तो टेबल की सहायता से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डबल बार ये ग्राफ बनाया हुआ है। ब्लू को इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया और जो रेड है इसको जो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट ले लिया। देख सकते हैं इंग्लिश ईयर दिए हुए हैं, हिंदी के लिए भी जो नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39,
चाक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है 10, 3 और 12। आपको ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत है इसके अंदर 12, 12 को ऊपर लिख लेंगे और टोटल रेशियो सभी रेशियो को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो इसका मतलब जो अपना पास ऑक्सीजन है 12 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई में 100, इसको सोल्व करेंगे तो ऑक्सीजन जो है ये है 48%। इसमें सेकंड पार्ट, यदि चाक की एक छड़ में ऑक्सीजन 36 ग्राम है तो चाक की छड़ी का वजन क्या होगा। तो ऑक्सीजन जो है इसके अंदर 36 ग्राम है, यानी कि आप कह सकते हैं यानी कि 36 ग्राम, यानी कि वाई, यानी कि चौक जो है हमने वाई का मान लिया, तो इसका मतलब जो 48% है किसका, वाई का, वो 36 के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 48% है और ग्राम में ये 36 है। इसका मतलब ये जो टोटल वेट है चौक का ये 75 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, इसके अंदर यहाँ पे आपको मैच करना है। तो ये वैसे तो इसका आंसर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, वन किसी बाकी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहला है सिलेंडर यानी कि बेलन, फिर है अपना स्पीयर का आपको नीचे मिलेगा, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सिलेंडर, फिर है स्पीयर जो अपना बिल्कुल लास्ट में है। नेक्स्ट है क्यूब बिल्कुल ऊपर है। नेक्स्ट है कोन, और ये है आपका क्यूबॉइड और बच गया, चलो पहले इसको देख लेते हैं। ये है अपना पिरामिड, और नेक्स्ट जो है ये अपना क्यूबॉइड, ये क्या है, क्यूबॉइड। इस तरीके से हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपना सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने एज होते हैं। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जो सिलेंडर है, आपको ऊपर सिलेंडर दिख रहा होगा, सिलेंडर के अंदर फेस, वर्टेक्स और एज कितने होते हैं, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।